वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात करेंगे। कतर के साबिक अमीर मरहूम शेख हमद बिन खलीफा सानी के इंतकाल पर अमीर कतर, कतरी शाही खानदान और कतरी आवाम से इजहार ताज़ियत करेंगे। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयाँ। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मजीद 5 खवारिज को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन शबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 76 हो गई। 5 जुलाई से अब तक 114 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। खारजियों को फ़ज़ाई ज़मीनी कार्रवाइयों में निशाना बनाया जा रहा है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। गडाब सिटी में रवां साल की सबसे बड़ी हाउस डकैती। मुसल्लह मुल्जिमान ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर बंगले का सफाया कर डाला। रमजान लासी गोठ में मोटरसाइकिलों पर सवार मुल्जिमान की वारदात। 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 मुल्जिमान ने वारदात की। जराये के मुताबिक धर्मदास नामी शहरी के बंगले के चौकीदार को पहले मुल्जिमान ने काबू किया। चौकीदार से अहले खाना के मुतालिक मालूमात लेकर मुल्जिमान घर के अंदर दाखिल हुए। मुल्जिमान ने खवातीन और बच्चों को यरगमाल बनाया। अहले खाना पर मुसल्लह मुल्जिमान ने तशद्दुद भी किया। एक कमरे की तफसीली तलाशी ली। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का गडाब सिटी में घर में डकैती की वारदात का नोटिस। SSP मलिक से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब। मुल्जिमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी और तमाम माल बरामद करने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए का लाने की हिदायत कर दी। शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। तफ्तीश को तमाम पहलुओं से आगे बढ़ाने के हुए वाक़े के मुहर्रिकात और सहूलतकारों का तयन किया जाएगा। खवातीन का मुआशी और सियासी सतह पर बाइख्तियार होना नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का नवी इस्लामी ताउन तंजीम की वजारती कॉन्फ्रेंस बराए खवातीन से खिताब। कहा, पाकिस्तान को OIC वजारती कॉन्फ्रेंस बराए खवातीन की मेज़बानी पर फ़ख्र है। खवातीन की तरक्की मुस्लिम दुनिया की खुशहाली की ज़मानत है। हर खातून और बच्ची को तालीम और तरक्की के यकसा मौक़े मिलने चाहिए। खवातीन को बाइख्तियार बनाए बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का OIC वजारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की पहली वज़ीर आज़म और खवातीन के हुकूक़ की अलंबरदार थी। खवातीन का मौशी इस्तेहकाम पायदार तरक्की की बुनियाद और इस्लामी तालीमात का बुनियादी तकाज़ा है। खवातीन की तालीम, डिजिटल शमूलियत, कारोबार और माली खुदमुख्तारी के लिए पुरअज़्म है। वफाकी आईनी अदालत ने पीर सोहा मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कल अदम कर दिया। वफाकी आईनी अदालत ने CDA और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर लीं। अदालत ने हुक्म इम्तना भी खत्म कर दिया। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द अज जल्द मुकदमात के फैसलों की हिदायत जारी कर दी। वफाकी आईनी अदालत ने करार दिया कि मिल्कियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासर हुए बगैर करेंगी। इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से नुकात को मंजर नहीं रखा गया। केस दायर करने या नजर सानी दायर करने पर भी अदालत बराहमी का इजहार किया गया। वफाकी आईनी अदालत ने नई गिश डैम केस में हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। वफाकी आईनी अदालत ने डैम की तामीर मुकम्मल होने तक किसी भी अदालत को मुदाखलत करने से रोक दिया। डैम से मुतालिक तनाज़ात का हल मुआहदे में तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक होगा। कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत पर वापडा 15 दिन में फैसला करे। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर वापडा कानून के मुताबिक दोबारा टेंडर जारी करने के लिए आज़ाद होगा। नैब तरामीम के बाद अपीलें कहाँ मुकर्रर होंगी। सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच में शामिल। वफाकी हुकूमत ने ज़ेर इल्तिवा अपीलें वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल करने की इस्तदा की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पुर्तगाल की सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, ज़राअत, लाइव स्टॉक, सरमायाकारी और बाहमी ताउन के मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल।
पाकिस्तान और पुर्तगाल के दरमियान कारोबारी रवाबित मजबूत बनाने, बिजनेस फोरम के क़याम और सकाफती और तालीमी तबादलों पर गुफ्तगू हुई। मरीम नवाज की पुर्तगाली कंपनियों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कुलसूम बाई वली का अस्पताल में रिपोर्ट होने वाले HIV केसेस का जायजा इजलास। अस्पताल में HIV केसेस पर ज़ेर टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। वज़ीर आला सिंध कहते हैं सेहत की सहूलियात की फराहमी में किसी भी किस्म की गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और उनकी ज़िंदगियाँ इंतहाई कीमती हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर बराए कौमी विरसा और सकाफत डिवीजन औरंगज़ेब खान कच्ची की मुलाकात। मज़ार क़ायद और नेशनल लाइब्रेरी के उमूर पर इजलास। कौमी विरसे के इदारों के तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ामी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। मज़ार क़ायद के अतराफ़ गैर कानूनी कचरा और तामीराती मलबा फेंकने की रोकथाम का फैसला। मज़ार के अतराफ़ मुनशियात फरोशों और शरपसंद अनासर के बाइस पैदा होने वाले सिक्योरिटी खदशात का जायजा लिया। शहरियों और सयाहों के लिए सहूलियात और रसाई बेहतर बनाने का फैसला। लाइन्स एरिया और खदादात कॉलोनी से मुल्हक मज़ार क़ायद के अतराफ़ तजावुज़ात के खात्मे का भी फैसला किया गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का विजन एक तरक्की याफ्ता, मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान की तामीर है, जिसके हुसूल के लिए कौमी इत्तेहाद और मुश्तरका काविशें नागुज़ीर हैं। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवर चौधरी का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दौरे के मौके पर खिताब। कहा वक्त का तकाजा है कि सियासी जमातों के झंडों के बजाय पाकिस्तान का झंडा थामा जाए। मुल्क की बंदरगाहों की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी हुकूमत की मौसर हिकमत अमली का नतीजा है। महकमा खुराक ने नई खरीद करदा गंदम फसल 2026 की मयार की जांच की रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर और लाड़काना में गंदम मतलूबा मयार के मुताबिक है। मौजूदा खरीदारी मुहिम के दौरान हासिल की गई गंदम के ज़खायर के मयार और मजमूई हालत का जामे जायजा लिया जाए। अमेरिका का ईरान में 140 फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी फौज के मुताबिक हमलों में ईरान के मिसाइल और ड्रोन तंसीबात, बहरी असासे, असलहा गोदाम, मवासलाती मराकज़ और साहिली निगरानी के निज़ाम को निशाना बनाया गया। अमेरिकी हमलों के रद्द अमल में ईरान के खलीजी ममालिक पर जवाबी मिसाइल हमले, आबनाए हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान। पासदारान इनकलाब ने उर्दन में वाक़े प्रिंस हसन एयरबेस पर अमेरिकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। हमले में कई बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ओमान के साथ आबनाए हुर्मुज़ पर मुश्तरका तरीक़ेकार में अमरीका रुकावट बन रहा है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि अमरीका के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ ईरान का जायज़ हक है। अमरीका मुफ़ाहमती यादाश्त में वाज़े की गई अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहा। अगर अमरीका इस्लामाबाद MOU पर अमल नहीं करता तो ईरान भी अपने वादों पर अमल नहीं करेगा। बाहमी मुआहदों पर अमल दोनों फरीकों की यकसा जिम्मेदारी है। कलअदम इंतशारी एक्शन कमेटी के सरगनों की नई नस्ल को गुमराह करने की मजमूम साजिश जारी। इंतशारी कमेटी तमाम हथकंडों नाकाम होने के बाद मासूम तलबा और तालिबात को अपने एहतजाज का ईंधन बनाने पर उतर आए। कलअदम इंतशारी कमेटी के सरगना ने स्कूलों के मासूम बच्चों और बच्चियों को बतौर हरबा इस्तेमाल करने की तरगीब दे दी। वीडियो में इंतशारी कमेटी के सरगना की जानिब से मजमूम अज़ाइम के हुसूल के लिए तलबा को इस्तेमाल करने पर उकसाते देखा जा सकता है। इंतशारी कमेटी के सरगना ने इश्तियाल अंगेज़ बयान में कहा, 13 जुलाई को एहतजाजी मुजाहरे में हम अपने बच्चों को स्कूलों की यूनिफॉर्म और बैग्स के साथ लेकर निकलेंगे। एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत करने वाले तलबा और तालिबात के हाथों में किताबें और बैनर्स होंगे। कलअदम इंतशारी कमेटी के सरगना पहले भी बच्चों को स्कूलों से बाहर रखने जैसे इश्तियाल अंगेज और गुमराहकुन बयान दे चुके हैं। सानेहा कशमांगी ज़ियारत में दहशतगर्दों के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। ज़ियारत में दहशतगर्द वाक़े के खिलाफ मकामी शहरियों की जानिब से अमन रैली निकाली गई। अमन रैली में बुजुर्गों, मकामी उमायदीन समेत नौजवानों और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
ज़ियारत के अवाम ने दहशत गर्दों के खिलाफ और पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारे लगाए। दिल्ली के शुरा ने कशमांगी सानहे में मुलविस दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा किया। अमन रैली में शरीक ज़ियारत के शहरियों का कहना था कि ज़ियारत पाकिस्तान का पुरअमन तरीन इलाका था। दहशत गर्दों का मुकम्मल खात्मा करके अमन को दोबारा बहाल किया जाए। ज़ियारत के अवाम आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। तेरह जुलाई 1931 को मजलूम कश्मीरी श्रीनगर जेल के बाहर जमा थे। नमाज का वक्त हुआ, एक नौजवान ने आजान देना शुरू की, लेकिन जालिम डोगरा फोर्सेस ने उसे रोकने के लिए गोली चला दी। पहले नौजवान के गिरते ही दूसरा शख्स आगे बढ़ा और आजान दी, वो भी गोली का निशाना बन गया। इसी दौरान डोगरा फौज ने निहत्ते मुजाहिरीन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 22 कश्मीरी शहीद और तकरीबन 50 जख्मी हुए। आज भी उन अजीम कुर्बानी देने वालों को शोहदाए कश्मीर के नाम से इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ याद किया जाता है। श्रीनगर में ख्वाजा नक्शबंद साहब के मज़ार के अहाते में वाक़ उन शोहदा की कब्रें आज भी बेमिसाल कुर्बानी और इस्तकामत की जिंदा अलामत हैं। योम शोहदाए कश्मीर 13 जुलाई हक, कुर्बानी और इस्तेकामत का अजीम दिन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 13 जुलाई 1931 के 22 कश्मीरी शोहदा को खिराज अकीदत पेश। कहा, अज़ान के दौरान जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा की याद आज भी कश्मीरी अवाम के आज़म, हौसले और इस्तेकामत की अलामत है। शोहदाए कश्मीर का लहू कश्मीरियों के हक पे खुद इरादियत की जद्दोजहद को नई ताकत और हौसला फराहम कर रहा है। हॉग्स बे टर्टल बीच के करीब समंदर से खातून की डूबी हुई लाश मिली, शनाख्त कवल जावेद के नाम से हुई। कराची लांढी रेरी रोड पर करंट लगने से नौजवान जाँ बहक, लाश जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। मुख्तलिफ शहरों में ANF का मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन, 8 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, 68 लाख रुपए से जायद मालियत की मनशियात बरामद। सौलेपट के गांव सुल्तान हालीपोटो में गैस्ट्रो की वबा फैल गई। 45 से ज़ायद बच्चे और ख़वातीन गैस्ट्रो का शिकार, कई बच्चों की हालत तशवीशनाक। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक गैस्ट्रो से मुतासरा अफराद कुल तादाद 78 बताई जा रही हैं। मुतासरा इलाके में मेडिकल टीमें पहुँच गई, तिब्बी मुआयना और अद्वियात की फराहमी जारी। शदीद गर्मी और साफ पानी की अदम दस्तियाबी गैस्ट्रो की वबा की बड़ी वजह करार। महकमे सेहत की शहरियों को पानी उबाल कर या साफ पानी इस्तेमाल करने की हिदायत। मणिपुर में नस्ली फसादात की नई लहर, मोदी सरकार हालात पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम। मोदी सरकार की एकतरफा और नाकाम पॉलिसियों ने मणिपुर को आग में झोंक दिया। नस्ली फसादात शिद्दत इख्तियार कर गए। भारत का अपना जरीदा दी स्टेटमेंट मणिपुर में उठने वाले नए फसादात की तफसीलात सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रियासत मणिपुर के जिला अम्फाल के जनूबी इलाके में मुतादिद मकानात को आग लगा दी गई। नस्ली फसादात के दौरान घरों को आग लगाने और बढ़ती कशीदगी ने मणिपुर के अमन को फिर खतरे में डाल दिया। वाक़े के फौरी बाद इलाके में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद तैनात कर दी गई। दी स्टेटमेंट के मुताबिक वाक़े में मुलविस होने पर हैंगजंग गांव के सरबराह समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तुर्की में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, गिरफ्तार अफराद में अफगान शहरी सर फहरिस्त। गैर कानूनी तारिकीन वतन और इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ तुर्की में हंगामी ऑपरेशंस बदस्तूर जारी हैं। तुर्की के डायरेक्टोरेट ऑफ माइग्रेशन मैनेजमेंट महकम हिजरत ने गिरफ्तार गैर कानूनी तारिकीन वतन से मुतालिक ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल के पहले 6 माह में रिकॉर्ड 70,000 गैर कानूनी तारिकीन वतन गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा साल के पहले 5 माह के दौरान तुर्की से 13,000 से ज़ायद गैर कानूनी अफगान शहरियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। मारूफ अफगान न्यूज़ एजेंसी दी खामा प्रेस के मुताबिक तालिबान रजीम में मुआशी बदहाली, बढ़ती बेरोजगारी और सिनफी पाबंदियों की वजह से लाखों अफगान बाशिंदे मुल्क छोड़कर जा चुके हैं।
पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट में अहम डिजिटल इस्लाहात सरमायाकारों के लिए मजीद आसानियाँ। डिजिटल इस्लाहात और जदीद टेक्नोलॉजी के फरोग से पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट को मौसर और सरमायाकार दोस्त बनाया जा रहा है। माली साल 2025-26 में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 48% रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 1,90,277 नए सरमायाकार शामिल हुए। SECP और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अकाउंट खुलवाने का अमल आसान बनाने के लिए मुतादिद इस्लाहात मुतारिफ कराई। सरमायाकारों की सहूलत के लिए सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बैंक अकाउंट के जरिए डिजिटल तस्दीक का निज़ाम भी मुतारिफ कराया। 18 साल से कम उम्र बच्चों को वालिदैन के जरिए सरमायाकारी की सहूलत देने के लिए माइंड ट्रेडिंग अकाउंट मुतारिफ कराए गए। सोशल मीडिया के मनफी असरात के खिलाफ बड़ा इकदाम। आलमी सतह पर कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद होने लगी। बच्चों की अखलाकी तरबियत समय जहनी और जिस्मानी सेहत पर बढ़ते हुए सोशल मीडिया के मनफी असरात ने दुनिया भर को झंझोड़ दिया। आलमी जरीदे रॉयटर्स के मुताबिक दुनिया भर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को ज़ाब्ते में लाने वाले ममालिक की तादाद में तेज़ी से इजाफा होने लगा। आलमी नशरियाती इदारा स्काई न्यूज़ के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई। 16 साल से कम उम्र सारिफिन को ब्लॉक न करने पर ऑस्ट्रेलियावी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को $49.5 मिलियन तक जुर्माने का सामना होगा। चीन के साइबर स्पेस रेगुलेटर ने माइनर मूव प्रोग्राम के तहत डिवाइस की सतह पर पाबंदियां और ऐप के मखसूस कवानीन नाफिज कर दिए। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में हजरत इमाम हुसैन और शहदाए करबला की याद में न्याज़े हलीम का एहतमाम। फनून लतीफ़ा से वाबस्ता सियासी समाजी रहनुमा भी शरीक हुए। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा, न्याज़े हलीम इमाम हुसैन के जानिसारों की याद दिलाती है। न्याज़े हलीम की ये रिवायत मोहब्बत, ईसार और भाईचारे के पैगाम को फरोग देती है।